हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इंसान के जीवन में समस्याएं हमेशा दस्तक देती रहती है। हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से परेशान है। कभी किसी को बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी को छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक समस्या है, और जब तक समस्या है तब तक ही जीवन है। क्योंकि कहते हैं समस्याओं का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो कहते हैं समस्या कभी भी दूर नहीं होने वाली है, और भगवान समस्या उसी व्यक्ति को देता है जिसके ऊपर भगवान को भरोसा होता है कि ये इस प्रॉब्लम को फेस करके इस प्रॉब्लम को निपटने की ताकत रखता है। भगवान हमें समस्या देता है तो उस समस्या से लड़ने का हौसला, हुनर और ताकत भी हमें देता है, ताकि उसके बदौलत हम उस समस्या से लड़के आगे निकले। और जब तक हमारी लाइफ के अंदर समस्या नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर निखार नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार यूनिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही शानदार है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार एक गांव के अंदर एक फैमिली रहती थी, और उस फैमिली के मुखिया की कंडीशन बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस फैमिली के अंदर हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो करता था तो दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाती थी, दूसरी का सॉल्यूशन करता था तो तीसरी तैयार हो जाती थी। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ के अंदर, उसकी फैमिली में आती रहती थी। कभी कोई बीमार हो गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया तो कभी कुछ कोई और बीमार हो गया, तो कभी कुछ और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, कभी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ न कुछ उसकी फैमिली में चलता था। वो बड़ा परेशान था, जिंदगी इसी प्रकार से परेशानियों में गुजर रही थी, और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और वो सोचता था कि भगवान ने सारी समस्याएं मुझे ही क्यों दी है, भगवान मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है, सारी समस्याएं मुझे ही क्यों दी है, यही सोच रहा था। और एक दिन की बात है, कुछ लोग गांव में बातें कर रहे थे। एक बहुत बड़े बाबा जी थे और उनका काफिला उस गांव के पास से गुजरने वाला था। ये उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन मिली और उस बाबा के बारे में उसने सुना कि वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, बहुत ही नॉलेज वाले हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो किसी की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हो तो उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे इसको पता चला, उसने मन में सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे इन बाबा जी से मिलना है, और इनसे मिलके मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही है, उनका समाधान मुझे उनसे लेना है। ये उसने डिसाइड कर लिया। और डिसाइड करने के बाद अगले दिन वो बाबा जी का काफिला उधर से गुजरा, तो वो वहाँ पर उन बाबा जी के पास पहुँच गया और उसने उनको प्रणाम किया और बोला कि बाबा जी, मैं आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम शाम के टाइम पे आओ। उस दिन वो बाबा जी का काफिला उसी गांव के पास रुक गया, वहाँ पर एक रात के लिए रुक गया। वो बंदा शाम के टाइम पे बाबा जी के पास पहुँच गया। जैसे ही वो बाबा जी के पास पहुँचा, प्रणाम किया, और उसके बाद बाबा जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि बताइए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाह रहे थे आप। तो उसने बताना शुरू किया कि बाबा जी, मैंने जब से होश संभाला है मेरी ज़िंदगी के अंदर एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। जब भी मैं किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूँ, एक समस्या का समाधान करता हूँ, तो दूसरी समस्या और फिर से आके खड़ी हो जाती है। जब दूसरी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ, उसका समाधान करता हूँ, तो एक और समस्या मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे परिवार के अंदर दस्तक देती है। इसी प्रकार से मेरी लाइफ के अंदर समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत ही प्रयास किए, कई लोगों से मैं मिला, कई लोगों से बात करी, पर कहीं से भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। और मैंने आपके बारे में जब सुना तो मैंने पूरी तरह से मानस बना लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं आपसे मिलूंगा और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और मैंने डिसाइड किया, और इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं कि मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का कुछ आसान सा उपाय बताइए। तो उन बाबा जी ने बोला, बिल्कुल तुझे तेरी समस्या का समाधान ज़रूर दूंगा, पर इससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि 100 ऊँट मेरे काफिले के अंदर हैं, तुझे आज रात को यहीं पे रुक के मेरे ऊँटों की रखवाली करनी पड़ेगी। और जब रात को सारे ऊँट बैठ जाएं, उसके बाद तू सो जाना, और उसके बाद कल सुबह तेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। रात हुई, वो व्यक्ति उसी काफिले में रुक गया। कुछ ऊँट बैठते थे तो कुछ ऊँटों को उसने बैठाने का प्रयास किया। इस प्रकार से पूरी रात चलता रहा। कभी कोई ऊँट बैठ जाता है तो कभी कोई ऊँट खड़ा हो जाता है, कभी बैठता है, कभी कोई ऊँट बैठता है, कभी कोई ऊँट खड़ा हो जाता है।
जैसे ही सुबह हुई उन बाबा जी के पास गया और बाबा जी ने उसको पूछा, रात कैसी गुजरी, रात को नींद कैसी आई, कैसी गुजरी तुम्हारी रात। तो उस व्यक्ति ने बोला, मैं तो बिल्कुल भी सोया नहीं। बाबा जी ने पूछा, क्यों नहीं सोए? तो उस व्यक्ति ने बोला, जैसा कि आपने बताया था कि पूरी रात मुझे आपके पूरे काफिले के जितने भी ऊँट हैं उनकी रखवाली करनी है, और आपने ये भी बोला था कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं उसके बाद तुम सो जाना। तो मेरी पूरी रात जो है वो ऊँटों को बिठाने में चली गई और इंतजार करने में चली गई। बोले वो कैसे? तो उस व्यक्ति ने बोला कि जब कुछ ऊँट तो अपने आप बैठ गए, कुछ ऊँटों को मैंने बैठाने का प्रयास किया। जैसे ही कुछ ऊँट बैठते हैं और कुछ ऊँटों को मैं बैठाता हूँ तो कुछ बैठे हुए ऊँट फिर से खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ पूरी रात भर चलती रही और मैं सो ही नहीं पाया, मुझे सोने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपका आदेश था। तो बाबा ने उस व्यक्ति को बोला कि क्या तुम समझ गए, हमारे जीवन की समस्या भी कुछ इस प्रकार से है कि कुछ समस्याएं आप हल कर सकते हो तो कुछ समस्या अपने आप हल हो जाती है, या कुछ समस्या जो होती है जिसको तुम प्रयास करके हल कर देते हो, और कुछ समस्या हल नहीं होती है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें तो उन समस्याओं को समय पे छोड़ देना चाहिए ताकि समय आने पे वो समस्या अपने आप खत्म हो जाए। तो इसी प्रकार से इंसान की लाइफ के अंदर होता है, समस्या आती रहती है, जाती रहती है, कुछ अपने आप खत्म हो जाती है, कुछ हमारे प्रयास पे खत्म हो जाती है, और कुछ समस्याएं लाख प्रयास करने के बाद भी खत्म नहीं होती। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमें सीख मिलती है, वो दिन कभी भी नहीं आएगा जिस दिन हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होगी। फ्रेंड्स, वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब सारी समस्याओं को आप सोल्व कर लेंगे, और वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब समस्याएं आना बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा डटे रहने की जरूरत है और जिंदगी में अपने सफर में हमेशा चलते रहने की जरूरत है। समस्याएं आती रहेगी, समस्याएं जाती रहेगी, क्योंकि कहते हैं समस्या इंसान के जीवन के अंदर स्पीड ब्रेकर की तरह होती है। अगर हम व्हीकल से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, रोड पे कई सारे उतार आते हैं, कई सारे चढ़ाव आते हैं, कई जगह स्पीड ब्रेकर आते हैं और कई जगह टर्न आते हैं। क्या आप उन उतार और चढ़ाव को देख के क्या आप अपनी दिशा बदल लेते हैं, या फिर कई स्पीड ब्रेकर आते हैं, क्या आप उन स्पीड ब्रेकर को देख के क्या आप वापस मुड़ जाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, हम लोग स्पीड ब्रेकर को भी क्रॉस करते हैं, उस टर्न पे अपनी गाड़ी को भी मोड़ते हैं, और हम उस उतार से अपनी गाड़ी को उतारते भी हैं, और उस चढ़ाव पे हम अपनी गाड़ी को चढ़ाते भी हैं। और कहते हैं फ्रेंड्स, कभी भी हम रुकते नहीं हैं और हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हम जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचते हैं। कहते हैं ऊंचाइयों की कोई वैल्यू नहीं होती जब उस तक पहुंचने वाले रास्ते में खाइयां और गहराइयां नहीं होती। समस्या रूपी खाइयां और गहराइयां तो जिंदगी के सफर के अंदर आती रहेगी। पर फ्रेंड्स, कहते हैं हमारे लाइफ के अंदर जब समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उसको किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किस नजरिए से उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर आएगी उतना ही हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलेगी, हमारा अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकलेगा, हमारी क्वालिटी के अंदर और इंप्रूवमेंट होगा, हम और अपने आप को निखार पाएंगे। क्योंकि कहते हैं हीरा जितना घिसता है उतना ही उसके अंदर चमक आती है और उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अगर ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही एनर्जी से भरपूर इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।